बेचारी भारतीय जनता पार्टी जीत का ऐसा नशा चढ़ गया है कि इस नशे की हालत में गलती पर गलती ही करते चली जा रही है और ये गलतियां अब खुद इनकी लुटिया डुबा रही हैं। और इतना ही नहीं, सुनिए आप, इसके साथ साथ इनका सुख दुख का साथी भी पूरा फंसता चला जा रहा है। जी हाँ, बात चुनाव आयोग की हो रही है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की थाली में ये बेईमानी की जीत परोसने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन इसका कच्चा चिट्ठा भी खुद ही खोल कर रख दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को बुरा फंसा दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के इस जीत ने भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जीत का ऐसा नशा चढ़ा दिया कि अब ये हर चुनाव में धांधली की खेती करने पर उतर आए हैं। लेकिन अब इन्होंने जो खेती करके फसल उगाई थी वही किसी काम की नहीं बची है और सारी की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई है। आसान भाषा में कहे तो अब बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग की भी चोरी पकड़ी गई है और बेचारे राजीव कुमार का ही मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचे हैं। तो फिलहाल कैसे भारतीय जनता पार्टी का खेल एक्सपोज हो गया है और सारे खेल का खुलासा हो गया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ राजीव कुमार ने कैसे बीजेपी की थाली में जीत परोसते परोसते इस धांधली के सबूत को भी परोस दिया है और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिए और सुनिए भी। कादिर। कितनी उम्र है आपकी? 10। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 4th। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? जी। कितनी उम्र दिखा रखी है आपकी? 29। वोट डालने जाना पड़ेगा। 29 वर्ष है। ये भी हमारे घर की है। तो देख सकते हैं आप, ये चुनावी प्रक्रिया है जिस पर जनता विश्वास करती है, लेकिन इन सब सबूतों के सामने आने के बाद सारे विश्वास की पोल पट्टी खुलकर रह जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घालमेल एक निकाय चुनाव में हुआ है। अब जरा आप ही सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के सुख दुख के साथी राजीव कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब उनसे आम जनता या विपक्षी पार्टियां ये सवाल पूछती हैं कि वोटर लिस्ट में घालमेल कैसे हो जा रहा है, तब वो एक साधारण सा सीधा जवाब देने के बजाय शायरी पे शायरी करने लग जाते हैं और तो और विपक्षी पार्टियों को ही नसीहत देने लग जाते हैं। लेकिन अब जब ये तस्वीरें एक छोटे से निकाय चुनाव से निकलकर सामने आ रही हैं, तब उनकी नसीहत में कितनी सच्चाई है ये आप और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। देखिए, ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से देहरादून में वोट डालने के लिए लोग भटकते रहे और उधर पौड़ी में प्रशासन ने 11 साल के कादिर अंसारी को मतदाता बना दिया। पहचान पत्र पर कादिर का फोटो नाम सहित लिखा था, लेकिन उम्र 29 साल लिखी थी। कादिर की 9 साल की बहन भी वोटर बन गई है। तो फिलहाल आप वीडियो और खासकर ये ट्वीट देखकर इतना समझ सकते हैं कि एक छोटे से निकाय चुनाव में इतने घालमेल करने की कोशिश की गई तो बड़े से बड़े चुनाव में इन्होंने कितना बड़ा खेला किया होगा। क्योंकि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 11 साल 9 साल के बच्चों को यहाँ वोटर बना दिया जा रहा है और योग्य वोटर है उनका वोटिंग लिस्ट से नाम ही हटा दिया जा रहा है। जी हाँ, जो आरोप महाराष्ट्र और हरियाणा में लगे वही आरोप दिल्ली में भी लगे कि चुनावी प्रक्रिया को धूमिल किया जा रहा है, वोटिंग लिस्ट में घालमेल हो रहा है। बस वही चीजें अब साफ साफ उत्तराखंड में देखने को मिली हैं, उत्तराखंड के निकाय चुनाव में। और ये तस्वीरें ये साफ करती हैं कि चुनाव में कितनी बड़ी चोरी हो रही है, क्योंकि चोरी का जीता जागता सबूत निकलकर भी सामने आ गया है। बस फर्क इतना है कि चोर पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हर बार चोर चोरी करके बड़े ही आसानी से बचता चला जा रहा है। लेकिन अब एक नहीं बल्कि 3 राज्यों से इस तरह का मामला निकलकर सामने आया है और उत्तराखंड में तो हद ही हो गई। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी को इस कदर हार का डर सताने लगा कि निकाय चुनाव में भी वोटर लिस्ट में घालमेल करने की नौबत आ गई। जी हाँ, देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई है जो बहुत कुछ साफ करती है। देखिए, आज तक की खबर में लिखा भी हुआ है, उत्तराखंड निकाय चुनाव में 65% से अधिक वोटिंग धांधली और गड़बड़ी के भी लगे आरोप। चौंकने वाली कोई बात नहीं है खबर देखकर, क्योंकि आरोप तो लगते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ये आरोप एक निकाय चुनाव को लेकर लगे हैं, इसलिए थोड़ा सोचने वाला विषय यहाँ पर बन जाता है कि ग्रामीण चुनाव में भी ईमानदारी नहीं हो रही है, वहां भी बुरी तरह से धांधली का पर्दाफाश होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबूत भी जो निकलकर सामने आए हैं। क्योंकि चुनाव के दौरान कई जगह वोटरों ने मतदान सूची में नाम ना होने से बवाल मचाया था और तो और विवादों को देखकर पुलिस प्रशासन ने लाठियां भी जमकर बरसाई
अब भला जनता अपने हक की बात भी नहीं कर सकती है और ये चोरी पर चोरी करते चले जाए और जनता मूक दर्शक बनी बैठे, वरना लाठियां बरसाई जाए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है, खैर छोड़िए, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। देखिए खबर में आगे क्या कुछ लिखा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो गया। लिस्ट से नाम गायब होने पर पूर्व सीएम हैरान हैं। उन्होंने कहा कि 2009 से लगातार वो देहरादून में वोट डाल रहे हैं। हरीश रावत ने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। हरीश रावत ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कहा उनका सर्वर डाउन चल रहा है। इसको लेकर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये चमत्कारों की पार्टी है, चुनाव वाले दिन इनका सर्वर डाउन होना ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही मुमकिन है। तो खबर देखकर आप इतना साफ साफ समझ सकते हैं कि बीजेपी की ये डबल इंजन की सरकार के इंजनों को अब हार का डर काफी सताने लगा है। इसीलिए तो लोकसभा विधानसभा चुनाव एक बार को समझ में भी आता है। ये तो खुले तौर पर निकाय चुनाव को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी इनकी ऊंची राजनीतियां रणनीतियां खुले तौर पर चल रही हैं। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि झूठ ज्यादा दिन छिपाए नहीं छुपता है। बस इस बार यही होता दिखा। पहले हरियाणा चुनाव के बाद लगे आरोपों को भी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिरे से नकार दिया और विपक्ष को ही नसीहत दे डाला। फिर महाराष्ट्र में भी वही आरोप लगे और विपक्ष ने इस मामले पर एक्शन लिया। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक मामला पहुंचा तो राजीव कुमार ने अपना रिएक्शन दिखाते हुए आरोपों को बेबुनियाद बता डाला और रिटायरमेंट से पहले, या कह सकते हैं कि अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुनाव आयुक्त ने ये साफ साफ दर्शा दिया कि विपक्ष जो उन पर बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगा रहा है उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी सच्चाई जरूर है। और अब उत्तराखंड निकाय चुनाव में तो खुलकर इस आरोप पर मुहर लग गई है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आई हैं, ये साफ साफ दर्शाती हैं कि कितनी बड़ी धांधली करने की कोशिश की जा रही है हर चुनाव में, चाहे वो कोई बड़ा चुनाव हो या कोई छोटा चुनाव। इस मशीन के गेम में मुफ्त के लड्डू कोई खा रहा है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है और उनकी कथित ये चुनावी प्रक्रिया है, क्योंकि आम जनता के साथ तो साफ तौर पर गलत होता नजर आ रहा है। योग्य लोगों के वोट काट दिए जा रहे हैं और 11 साल 9 साल के बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इन सब के बीच ये चीज साफ है कि अब बेचारी भारतीय जनता पार्टी ये साफ साफ समझ गई है कि जनता के बीच इनकी लोकप्रियता अब जरा सी भी नहीं बची है और जनता के सामने इनकी खोखली राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। बस इसलिए अब शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए बीजेपी अपनी इस ओछी राजनीति पर उतर आई है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोट रही है। लेकिन इस खबर में तो इतना ही, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस घटिया चुनावी प्रक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है। कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।